इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस। एक पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करके लाइव दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, बैलेंस जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो हर मंथ हमारे तरफ से जमा होता है, और दूसरा जो है वो हमारे नाम पे कंपनी जमा करता है, और तीसरा बैलेंस होता है सरकार जो हमारे नाम पे जमा करता है पेंशन के रूप में, या कभी कभी सरकार ब्याज वाला भी पैसा देता है। तो इन तीनों पैसे का पहचान कैसे करना है, और आपका कंपनी आपके साथ गलत कर रहा है, ज्यादा काट ले रहा है लेकिन जमा कम कर रहा है, तो ये चीजों को कैसे पकड़ोगे, ये सारी चीजों को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि पीएफ बैलेंस आखिर चेक कैसे करते हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और लाइव में आपको दिखाता हूं पीएफ अकाउंट का पैसा चेक करने का प्रोसेस। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है EPFO। उसके बाद ये जो पहला वेबसाइट आएगा EPFindia.gov.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे मेनू आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर पीएफ का वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। एक अलर्ट आएगा, सिंपली इसे आपको ओके कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर और अपना पासवर्ड डाल देना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपको यूएएन नहीं पता है तो नो योर यूएएन के ऊपर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन डिटेल, आधार डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालेंगे तो आपका यूएएन नंबर फॉरगेट होकर के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने बता दिया यूएएन नंबर, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो अब मैं मान के चलता हूँ दोनों चीजें हैं आपके पास, तो दोनों यहाँ पे एंटर करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है, इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा गया होगा। ओटीपी एंटर करके सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम अपने पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ये रहा हमारे यूएएन नंबर, हमारा नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सारा कुछ आ चुका है। और आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले क्या होता था, पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए पीएफ के पासबुक वेबसाइट को ओपन करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब इसी वेबसाइट के अंदर उसे इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि अब इसी वेबसाइट के माध्यम से पीएफ का बैलेंस भी चेक कर पाओगे। तो बैलेंस चेक करने के लिए दोस्तों व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा पासबुक लाइट का, और लास्ट ऑप्शन दिखने को मिलेगा पासबुक का। तो यहाँ पे अगर पासबुक के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको नए वेबसाइट के ऊपर, यानी कि पासबुक वाले वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना होगा, लेकिन इसके ऊपर हमें जाना नहीं है, इसको हमें क्लोज कर देना है। और यहीं पे हमें यानी कि व्यू ऑप्शन के ऊपर पासबुक लाइट का ऑप्शन दिखेगा, न्यू करके ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहीं से जो आपका पीएफ अकाउंट का बैलेंस है वो आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कांटेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फाइलिंग, चाहे वो करंट आईटीआर हो या बैक ईयर का आईटीआर हो, या आपको अपने बिजनेस का एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपका एक से अधिक पीएफ अकाउंट होगा, यानी कि एक से अधिक कंपनियों में काम किया, अलग अलग पीएफ का पैसा कटा है, तो यहाँ से आप पीएफ अकाउंट का चेंज भी कर सकते हैं। मेरा एक ही अकाउंट है, तो यहाँ पे व्यू पासबुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों हमारे पीएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहीं से आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस के अंदर पीडीएफ डाउनलोड होकर के मिल जाएंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैलेंस को समझने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा मदद करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 3 प्रकार के बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला एम्प्लॉय शेयर, ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयर शेयर, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा पेंशन कंट्रीब्यूशन का। तो सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, एम्प्लॉय शेयर यानी कि आपके तरफ से जो पैसा जमा हुआ है वो ये रहा अमाउंट, ठीक है, और आपके कंपनी जो आपके नाम पे पैसा जमा किया है वो अमाउंट ये रहा दोस्तों, यानी कि एम्प्लॉयर शेयर। और सरकार द्वारा पेंशन वाला जो पैसा मिलता है वो रहा दोस्तों पेंशन कंट्रीब्यूशन में, और कभी कभी ब्याज वाला जो पैसा मिलता है वो भी यहीं पे क्रेडिट किया जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए कौन सा पैसा देखा जाता है। तो जो हर मंथ सिर्फ आपके तरफ से जमा होता है, इसमें से जो टोटल अमाउंट होंगे उसका 90% अमाउंट आप मैक्सिमम निकाल सकते हो एडवांस के तौर पे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कांटेक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो
आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।